जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। गीता प्रेस गोरखपुर भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महान धरोहर है, जो पिछले 9 दशकों से अधिक समय से सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के महती कार्य में लगी है। आज मैं रश्मि मेनन इसी सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक तथ्यों तथा कुछ रोचक जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत हूं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूं गोरखपुर, जो जाना जाता है गीता प्रेस की कर्मभूमि के नाम से भी। श्री गणेशाय नमः। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण छठ विक्रम संवत 1942 को चुरू राजस्थान में हुआ था। श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका को 14 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ईश्वर की प्रेरणा से और श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्ययन से उनको आभास हुआ कि भगवान को सबसे प्रिय भगवान के सिद्धांतों का, भगवान के विचारों का प्रचार प्रसार करना है, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना वैशाख शुक्ल 13 विक्रम संवत 1980 दिनांक 29 अप्रैल 1923 को गोरखपुर में की थी, जिनमें मुख्य सहयोगी श्री घनश्याम दास जी जालान एवं श्री महावीर प्रसाद जी पोदार थे। गीता प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस जैसे सनातन साहित्य जन जन को उचित मूल्यों पर आसानी से सुलभ हो सके। शुरुआत में जिनसे छपाई का कार्य करवाया था उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती थी। उसमें शुद्धता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। बार बार मशीन बंद करके संशोधन करना संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवत प्रेरणा से उनको विचार आया कि अपनी खुद की प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहाँ पर खोला जाए। उस समय श्री हरि से प्रेरित 2 सत्संगी एवं कर्मठ सज्जन घनश्याम दास जी जालान तथा महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव इस प्रस्ताव के साथ दिया कि वो दोनों गोरखपुर में रहते ही हैं, प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। भगवत कृपा से और श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका के आशीर्वाद से अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हो गई। श्री जयदयाल जी का मानना था कि गीता प्रेस भगवान का काम है और भगवान के काम में किसी को शुरुआत करने की आवश्यकता है। उसके बाद में कोई भी चीज की कमी है तो उसको भगवान ही पूरा करते हैं, और इसी तरीके से सहयोगी जुड़ते गए और काम बढ़ता गया। आज के दिन जो गीता प्रेस का स्वरूप बना है वो अपने आप में एक अनूठा है, और ऐसी सुविधाएं भारत भर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में यदि कहा जाए तो एकमात्र संस्था गीता प्रेस ही है। आज के दिन गीता प्रेस के पास समय अनुसार एवं ज़रूरत अनुसार छपाई मशीनें और जिल्दबंदी की मशीनें भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से उपलब्ध है, और विविधताएं बहुत हैं। अभी 2021 में 4 रंग की छपाई मशीन जापान से निर्यात की गई है। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें छाप चुकी है और 15 विभिन्न भाषाओं में छापती है। गीता प्रेस की खुद की पूरे भारतवर्ष में 21 दुकानें हैं, 38 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल है और एक नेपाल में भी दुकान है। गीता प्रेस के अलग आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में, जहां पर गीता प्रेस की स्थापना हुई थी, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में 7 गीता भवन है और उसमें 1100 कमरे हैं, जहां पर सत्संगियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के लिए कोई भी शुल्क नहीं, लेकिन वहां पर वही ठहर सकता है जो सनातन धर्म में पूर्ण निष्ठा रखता हो, गीता प्रेस के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से सहमत हो, और वहां जो सत्संग के कार्यक्रम होते हैं सिर्फ उन्हीं का लाभ उठाने के लिए जाए। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका
जो सेठ जी के नाम से लोकप्रिय थे, वही मुख्य थे। उनके साथ सहयोगी में श्री श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी जानते थे, और परम श्रद्धेय श्री रामसूर दास जी महाराज, जिनको हम स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा और भी बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है और अवर्णनीय है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस उत्सव में आप सभी सनातनी भाइयों का सहयोग उपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। गीता प्रेस के 100 वर्ष 2023 में पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसके संबंध रंगारंग और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत 24 जुलाई 2021 में हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज सुनते हैं श्रद्धेय श्री पंडित विजय शंकर जी मेहता जी की अमृतमयी वाणी में उनके आशीर्वचन। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग अपनी जो पावन श्रृंखला है खोज सत्य और शांति की, और माध्यम गीता प्रेस का पावन साहित्य, आज इस श्रृंखला के अगले पड़ाव पर हम हैं। मैं बोल रहा हूं शांतम से। श्री हनुमान चालीसा का विश्व का पहला ध्यान केंद्र। यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ हनुमान जी की 9 फीट की एक ऐसी प्रतिमा, अभिमंत्रित प्रतिमा स्थापित की गई है जिसमें निर्माण के समय ही मनुष्य के शरीर के 7 चक्र स्थापित किए गए। और इसके सामने बैठ के जब हम ध्यान लगाते हैं, सचमुच कुछ आनंद ही दूसरा होता है। तो ऐसे दिव्य प्रांगण में परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को जो है उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी और माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को प्रणाम, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन, और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों सज्जनों, पुनः याद दिला दूं, हमने
गीता प्रेस के पावन साहित्य से जुड़ने के लिए ये अनुष्ठान किया है। हम सबकी एक ही चिंता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के जीवन में सत्य और शांति कैसे उतरे। अच्छा, संयोग कुछ इस प्रकार जुड़ गया कि गीता प्रेस को अब से 2 साल बाद 100 साल हो रहे हैं। तो विचार ये किया गया कि क्यों न एक ऐसा अनुष्ठान किया जाए जिससे ये बच्चे जुड़ जाएं। और मामला केवल प्रचार प्रसार का नहीं है कि किसी साहित्य का, किसी संस्था का प्रचार प्रसार हो। अरे जिस संस्था ने 98 साल निर्बाध बिताए हों उसको अब क्या प्रचार प्रसार। लेकिन इस संस्थान और इससे जुड़े लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अब जो टफ टाइम खास तौर पे ट्रुथ और पीसनेस को लेकर आएगा, उस चुनौती में हमारे बच्चे टूट न जाएं, बिखर न जाएं, इसके लिए इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया। और विचार यह किया गया कि इतने बड़े साहित्य को जब लोगों को समझाएं तो 4 भाग में बांट दिया। सतयुग इसका साहित्य हो गया वेद, उपनिषद, पुराण। त्रेता वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा। द्वापर महाभारत, गीता। अभी हम गीता की ही बात कर रहे हैं, पिछली बार भी की थी, इस बार भी की। फिर महाभारत ले लेंगे, फिर गीता लेंगे, चलता रहेगा सिलसिला। और जब हम कलयुग पे आते हैं तो फिर पंचदेव को याद करेंगे। तो गणेश जी जल, दुर्गा जी अग्नि, विष्णु जी आकाश, सूर्य देव वायु और पंच तत्व में से पृथ्वी के प्रतिनिधि अधिष्ठाता देवता कहूं शंकर जी। और यहां हमारी प्रोफेशनल लाइफ की बात, तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी सोशल नेशनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ये जितने हमारे जीवन हैं, इन सब में हम सफल हों और शांत रहें, इसके लिए ये अनुष्ठान है। और मैं आपकी शब्द सेवा कर रहा हूं। तो चलिए देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे द्वापर युग के साहित्य की। और इसमें हमने विचार किया है महाभारत की भी चर्चा करेंगे, और महाभारत का ही एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है गीता। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से शुरू होता है और 42 यानी 42वें पे समाप्त होता है। गीता में अगर लगभग हिसाब लगाएं तो 745 श्लोक हैं। अद्भुत छोटा सा साहित्य, सारी दुनिया लोहा मानती है। जिनका संबंध हिंदू धर्म से न रहा हो, वो भी जब सत्य और शांति की खोज में निकले तो उनको गीता ने बहुत सहारा दिया। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं और आप भी जानते होंगे जिनका संबंध दूसरे धर्मों से, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सहारा गीता का ले रहे हैं। 620 श्लोक कृष्ण बोलते हैं, 57 श्लोक अर्जुन बोले, 67 संजय और धृतराष्ट्र के बीच, और अद्भुत गीता तैयार हुई। और हमने पिछली बार चर्चा की थी कि आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, बस यहीं से शुरू होता है। तो आइए देवियों सज्जनों, गीता में 18 अध्याय हैं, और गीता को सुनने के बाद अर्जुन तैयार हो गया। और भगवान ने सीधे सीधे अर्जुन से कहा था कि तू कहता है ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं? मैं कहता हूं धर्म बचाना है, और जब धर्म बचाना हो तो अगर हिंसा करना पड़े तो हिंसा से बचाओ, अगर बिना हिंसा के धर्म बचता हो तो बिना हिंसा के बचाओ, लेकिन धर्म बचना चाहिए। और ऐसे परत दर परत अर्जुन के दिमाग से वो सारी चीजें निकालते चले गए। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो संजय अर्जुन और श्री कृष्ण की बात सुनकर
धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो जब आपने देखा होगा, जब आप गीता पढ़ें तो आप पाएंगे कि पहले दृश्य में 47 श्लोक तक तो अर्जुन खूब बोला। भाई 27 तक तो दृश्य ही हैं। आप जब गीता उठाएंगे तो पहले अध्याय में दृश्य है कि यहाँ सेना खड़ी, यहाँ पूछा उसने, अर्जुन ने कहा ऐसा करो, कृष्ण जी ने वैसा किया, वो तो सब सीन है। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने बोलना चालू किया। ऐसा बोला अर्जुन कि अर्जुन से बड़ा कोई विद्वान नहीं और भगवान से बड़ा कोई नादान नहीं। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को परत दर परत समझाया, तैयार कर दिया अर्जुन को बिल्कुल कि बस, और अर्जुन तैयार हो गए। तो चलिए हम उस दृश्य को देखते हैं। और अर्जुन ने जैसे ही भगवान कृष्ण को यह कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ले आए। भगवान को धड़ाम से आवाज सुनाई दी। भगवान ने पलट के देखा तो गांडीव रख के बैठ गया था। बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटेंस, दुनिया का सबसे बड़ा नकारात्मक संवाद उस समय कहा गया जब अर्जुन ने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या बात हुई? ये दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध की तैयारी तेरे भरोसे की गई पांडवों द्वारा, इतनी बड़ी चुनौती सामने, और तू कहता है कि तू ये युद्ध नहीं लड़ेगा। जो अर्जुन ने बोला वो सुनिएगा। अर्जुन ने 6 बातें बोली, तब तक तो भगवान कुछ नहीं बोले। धनुष रख के अर्जुन ने कहा मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। भगवान ने कहा होता है। अर्जुन ने कहा मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव संभाले नहीं जाता, गांडीव धनुष मुझसे, मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन ने 6वीं बात बोली मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। अब ये 6 बात भगवान ने सुनी तो भगवान ने कहा कोई नई बात नहीं अर्जुन। युद्ध के मैदान में बड़े बड़ों के अंग शिथिल हो जाते हैं। तुम कहते हो मुंह सूख रहा है तो सूख जाते हैं, तुम कह रहे हो शरीर कांप रहा है तो कांपता है, तुम कहते हो गांडीव स्थिर नहीं, तुम पकड़ नहीं पा रहे, ऐसा भी हो जाता है। 5वां तुमने कहा त्वचा जल रही, तो ठीक है ना, जल जाती त्वचा कईयों की। 6ठा तुम कहते हो खड़े नहीं रह सकते, तो ये भी कोई बात नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा हरिओम, अर्जुन ने 7वीं बात बोली भ्रमति इव च मैं मनः, भ्रमति इव च मैं मनः, मेरा मन मेरी बुद्धि भ्रमित है। बस भगवान ने कहा अर्जुन बस, सब चलेगा, मुझे स्वीकार है तेरा अंग सूखना, मुझे स्वीकार है मुंह सूखना, शरीर कांपना, गांडीव गिरना, त्वचा जलना, खड़े नहीं हो पाए, मुझे स्वीकार है। लेकिन यह बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा भ्रमति इव च मैं मना, मेरा भक्त भ्रमित नहीं होना चाहिए। अर्जुन ये मेरी शर्त है कि जो भी करो नो कंफ्यूजन स्टेट में करो। बात तो ठीक है भगवान की, और ये बात कृष्ण जी आज भी हम लोगों से कह रहे हैं। भ्रम के साथ न भक्ति करो, भ्रम के साथ न उपासना करो, भ्रम के साथ न कर्म करो। किस बात का भ्रम? भाई जो भी करना है अच्छे से करिए, क्लैरिटी के साथ करिए, और इसी भ्रम को मिटाने के लिए गीता कही गई। भगवान का कोई दबाव नहीं था कि तू युद्ध लड़ा। भगवान साफ साफ ये भी नहीं कह रहे कि तू इनको मार डाल। भगवान कह रहे हैं तू यदि इनको मार रहा है तो भी भ्रम में मत मारना, और तू यदि नहीं मारना चाहता है तो भी भ्रम में ऐसा मत करना। सबसे पहले अपने भ्रम को दूर करो। और आज बड़ी हमारे खासतौर पे नई पीढ़ी में कंफ्यूजन पैदा हुआ, ये करें कि नहीं करें, वो ठीक है कि नहीं है। बड़े लोग कुछ बोलते हैं, वो कुछ और जीवन जी रहे हैं, माता पिता की बात कुछ और है, पति पत्नी के बीच कुछ और है, सब भ्रम पैदा हो गया।
और जब गीता प्रेस ने गीता नाम के साहित्य का प्रकाशन किया, कई रूप में है गीता, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में है, टीका है इस पे बड़े बड़े विद्वानों की, तो मेरा अनुरोध है आप इसको ठीक से समझना। भाषा संस्कृत है लेकिन भाव बड़े सरल हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी के साथ करो। आपको मालूम नहीं क्या करना, आप कूद गए। देखिए एक घटना सुनिए। एक मदारी काम दिखाता था, खेल। उसका खेल यह था कि उसने 2 बांस आड़े इधर बांधे, 2 बांस आड़े इधर बांधे, बीच में एक रस्सी बांधी। मदारी नगाड़ा बजाता और उसके पास एक जंबूरा था। आप जानते हैं ना, जंबूरा उस बच्चे को कहते हैं जो उस्ताद के कहने पे खेल दिखाता है। आजकल तो वीडियो गेम का ज़माना हो गया है तो ये वाले खेल बंद हो गए, पर हमारे वक्त में अगर आपको याद हो तो जो सड़क पे चौराहे पे इस तरह से किनारों पे खेल दिखाते थे, तो उसमें उस्ताद खेल दिखाते और जंबूरा उसको उस्ताद के कहने पे करता और लोग बड़े, तो उसका जो खेल था बड़े प्रभावित होते लोग। खेल ये था कि वो जो जंबूरा था, उस्ताद जब नगाड़े बजाता तो वो वहाँ से एक बांस को ऐसे हाथ में लेके रस्सी पे बैलेंस बनाते हुए इधर आ जाता। एक बार 2 चोर उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि लड़का कमाल का रस्सी पे चलता है, इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी। तो उन्होंने उस जंबूरे से कहा कि देख तू ये उस्ताद के नगाड़े बजाने पे, उस्ताद के कहने पे करतब दिखाता है, कितना मिलता है तुझको? तो उसने कहा 150 रुपये उस्ताद मुझे दे देता है। बोले बस, तो तू चल हमारे साथ, खेल ऐसा ही दिखाना है। हम क्या करेंगे, एक मकान से दूसरे मकान की छत पे रस्सी बांधेंगे और तू उस पे चल के दूसरे मकान पे चले जाना, और वहां जाकर तू फिर चिटकनी खोल देना, हम चोरी कर लेंगे और जितना तू साल भर में नहीं कमाता एक ही दिन में दे देंगे तुमको। तो जंबूरे ने सोचा ये भी ठीक है। आधी रात को वो दोनों चोर जंबूरे को लेके पहुंचे, रस्सी तान दी गई और कहा अब चलो उस मकान पे चले जा। उसने बांस हाथ में लिया, चोरों ने कहा चल, आधी रात का मामला, जोर से बात भी नहीं कर सकते। तो चोर तो खड़ा, अरे बोले चल, चोर खड़ा। वो जो जंबूरा था, उनको चोरों ने कहा अरे सुन तो सही, जंबूरे आगे क्यों नहीं बढ़ता है, क्यों खड़ा है यहां, ज्यादा देर खड़ा रहेगा लोग उठ जाएंगे, चल जल्दी। तो जंबूरे ने चोर से कहा अरे चलूं कैसे, नगाड़ा तो बजाओ। बताइए, आधी रात को यदि नगाड़ा ही बजा दिया तो फिर चोरी किस बात की। नगाड़ा तो बजाओ, ये कंफ्यूजन स्टेट है, आप समझ ही नहीं पा रहे करना क्या है, कैसे करना है। अर्जुन के इस भ्रम से पैदा हुआ ये संसार में अद्भुत अद्भुत और अद्भुत धर्म के पक्ष में गाया हुआ गीत, जिसे संसार गीता कहता है। तो मित्रों, जब हमने बात ये आरंभ की थी कि अर्जुन ने कहा मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा और भगवान ने कहा सब चलेगा, भ्रम नहीं चलेगा, तब अर्जुन ने प्रश्न पे प्रश्न पूछा, कुतः त्वा कश्मलम। दूसरे अध्याय में उसने प्रश्न पूछना आरंभ किया। हम गीता के सभी अध्यायों पर विस्तार से बात भी करेंगे। अभी हम संक्षेप में समझते चलें। हमारी ये जो श्रृंखला का पहला भाग है, इसमें हम परिचय तो ले लें उस साहित्य से जिसको गीता प्रेस ने बड़े अद्भुत ढंग से प्रकाशित किया है। हमारी रुचि तो जाग जाए, हमारे जीवन के प्रश्नों का कहाँ उत्तर मिले, हमको ये आश्वासन तो प्राप्त हो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं थक गया हूं, मैं निराश हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप तो मेरा भ्रम दूर करिए। तत्मे शिष्य ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूं, आप मेरा भ्रम दूर करें, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूं। आइए इस पे विचार करते हैं। अर्जुन ने एक बात तो मान ली कि बिना गुरु का भाव लिए, बिना शिष्य बने जीवन का समाधान नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं
कि जिनका उत्तर यदि ढूंढना हो और किसी के पास आप जाना चाहें तो आपके भीतर शिष्यत्व का भाव आना चाहिए, और सामने वाला जिससे आप समाधान चाहते हैं उसमें गुरु का भाव देखिए, गुरु की स्थापना करिए। बिना गुरु के पार नहीं पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मान लिया, शिष्य का भाव प्रकट किया। और यह बिल्कुल सही है कि बिना गुरु के आप परमात्मा तक कैसे छलांग लगाएंगे। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बन के आ गया हो, क्योंकि गुरु एक मंत्र देते हैं और इस दृष्टि से गीता मंत्र है। गुरु के द्वारा, कृष्ण के रूप में गुरु के द्वारा अर्जुन को शिष्य रूप में दिया गया मंत्र है गीता, और इसीलिए इतना पावरफुल है। तो गुरु क्या करता है? चलिए आज इस सवाल का उत्तर भी ढूंढ लें, और खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं इस समय नई पीढ़ी से, क्योंकि नई पीढ़ी के मन में कई बार यह सवाल खड़ा होता है कि गुरु की क्या जरूरत है, क्यों किसी को गुरु बनाया जाए, ये बच्चे पूछते हैं। और बुरा मत मानिएगा, पिछले 10-15 साल में हमारे देश में दुर्भाग्यवश गुरुओं की जो हालत हुई है, एक सवालिया चिन्ह नई पीढ़ी के मन में आ गया। उन तमाम साधु परंपरा को, संत परंपरा को, सन्यास परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। इस देश में आज भी ऐसे महात्मा हैं जिनको देख के आत्मा की अनुभूति होती है, धन्य हो जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई, और नई पीढ़ी तो पहले नेगेटिविटी पकड़ती है, तो किसको गुरु बनाए, ये सवाल खड़ा हो गया। आज जरा किसी को प्रतिष्ठित देखिए, कल चेहरे पे काली पुती मिल सकती है। चिंता है, फिक्र है। महात्माओं को स्वयं को फिक्र है। तो ये बच्चे पूछते हैं कि आखिर गुरु करता क्या है। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, और खासतौर पे बच्चों से कह रहा हूं। कहानी जापान की है। जापान में एक खेल है जूडो, हाथ का खेल है। इसमें 22 नियम ऑफेंस के होते हैं, और इसमें 22 नियम डिफेंस के होते हैं। उस गांव में एक लड़का था जो अपने पिता से कहता था कि मुझे जूडो का चैंपियन बनना है। और वो पिता भी कई सेंसुई, जूडो सिखाने वाले उस्ताद को सेंसुई कहते हैं, तो वो कई सेंसुई के पास ले जाता, आप मेरे बच्चे को जूडो का खेल सिखा दीजिए। लेकिन विडंबना ये थी कि उस छोटे से बच्चे का बायां हाथ लेफ्ट हैंड नहीं था। तो सारे उस्ताद कहते कि अरे भाई, जिसका बायां हाथ नहीं है उसको जूडो का चैंपियन कैसे बनाया जा सकता है, जूडो खेल ही हाथ का है। और सब इनकार कर देते। तो बच्चा बहुत दुखी हो गया। जिस किसी दिन बच्चों की वाजिब मांग यदि माता पिता पूरी न कर पाए, वो दिन किसी भी माता पिता के लिए धरती पर बड़ा भारी होता है। पिता बहुत दुखी हो गया, कोई सेंसुई सिखाने को तैयार नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, लगन नहीं छोड़ी। और एक दिन एक बूढ़े सेंसुई के पास जब ये गए, तो उस बूढ़े सेंसुई ने कहा ठीक है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त यह है कि जब मैं इसे सिखाऊं तो कोई सवाल पूछना मना है। बाप बेटे ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्या करते, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो तय हो गया। पहले दिन जब वो बच्चा उस्ताद के यहां पहुंचा, तो उस्ताद ने जूडो के 22 नियम ऑफेंसिव के और 22 नियम डिफेंस के। तो ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया उसको 22 में से, डिफेंस के 22 तो छुए ही नहीं।
और सुबह से रात तक बस एक ही नियम ऑफेंस का। सबको आश्चर्य हुआ, इनको भी हुआ, पर सवाल पूछना मना था। 1 साल तक यही सिलसिला चला, ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया गया। और साल भर बाद जब गांव की चैंपियनशिप हुई और उस लड़के को उतारा तो सबको ये ताज्जुब था कि एक ही नियम सिखाया गया है, इसका क्या होगा। और आश्चर्य तो तब हुआ जब वो बच्चा गांव की चैंपियनशिप जीत गया, लेकिन सवाल पूछना मना था। फिर स्टेट चैंपियनशिप हुई, कमाल तो यह हुआ कि वो बच्चा फिर जीत गया। और अब नेशनल चैंपियनशिप की बारी आई, और जब नेशनल चैंपियनशिप में इसको उतारा सामने नेशनल चैंपियन, लोगों ने कहा ये लड़का मर जाएगा। और उस्ताद ने इसको एक ही नियम सिखाया है। पहला राउंड हुआ, नेशनल चैंपियन जीता, बच्चा हार गया। दूसरा राउंड चैंपियन फिर जीता, हारा। तीसरा, चौथा, पांचवा, फाइनल राउंड जब आया तो लोगों ने कहा प्रतियोगिता रोक दें, बच्चे को बाहर निकाल लें, मर जाएगा। उस्ताद कुछ नहीं कहता, सवाल पूछना मना। लेकिन फाइनल राउंड में कमाल हो गया। बस उस्ताद ने उस बच्चे से कहा मैंने तुझे जो एक नियम सिखाया है, जुट जा पूरी ताकत से। उस्ताद की बात मान के जुट गया, और लोगों ने देखा और आश्चर्य हुआ कि फाइनल राउंड में बच्चा जीत गया, नेशनल चैंपियन हार गया। जय जयकार हो गई, उसको ट्रॉफी मिली। नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर जब वो बूढ़ा बाप, वो बेटा जिसका एक हाथ नहीं था, जो चैंपियन बन गया, कार में बैठे अपने उस्ताद के साथ, तब उस लड़के और उसके बाप ने उस्ताद से कहा कि आपने शर्त रखी थी कि जब आप इसे सिखाएंगे तो सवाल पूछना मना है, तो अब हमारा एक सवाल है, आज तो पूछ सकते हैं। तो उस लड़के ने कहा उस्ताद मैं जीत कैसे गया ये बताइए। और जो जवाब उस उस्ताद ने दिया, देवियों और सज्जनों, वो जवाब हमारे सुनने लायक है, हमारे लिए एक संदेश है। उस्ताद ने कहा कि जूडो के नियम में 22 नियम ऑफेंस के होते हैं, 22 रूल डिफेंस के होते हैं। मैंने तुझे डिफेंस का एक भी नियम नहीं सिखाया, और 22 नियम ऑफेंस में भी मैंने तुझे एक ही ऑफेंस का नियम सिखाया, तू उसमें परफेक्ट हो गया, तेरी सारी एनर्जी उसमें लग गई, जबकि बाकी सबकी एनर्जी 44 नियम में लगती है, तेरी एक ही में लगी। और मैंने तुझे ऑफेंस का जो एक नियम सिखाया, जूडो की दुनिया भर की किताब में इस ऑफेंस के नियम का जो डिफेंस है कि सामने वाले के बाएं हाथ पे वार करो, और जब भी वो तेरे बाएं हाथ पे वार करता, तेरा बायां हाथ था ही नहीं, वो चौंकता, घबराता और तू जीत जाता। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हमें एक सबक दे गई। गुरु क्या करता है? आपकी कमजोरियों को दूर करके आपकी अच्छाइयों को संवारता है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो आज की पीढ़ी के लिए क्या गुरु है? आपके जीवन में कोई गुरु ना हो तो 2 लोगों को गुरु बना लीजिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, जिसमें 43 पद हैं, उसकी 37वीं चौपाई में साफ लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और कोई गुरु न बने तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, और हनुमान जी को भी गुरु न बना सके तो गीता प्रेस के साहित्य को गुरु रूप में स्वीकार कर लीजिए। कोई एक पुस्तक उठा लीजिए और उसको गुरु बना लीजिए। मेरा विश्वास करिए, उसमें जो साहित्य है, जो चर्चा है, जो विचार हैं, सबके सब शब्दा अवतार हैं। गीता प्रेस ने तो हनुमान चालीसा को छोटे और बड़े रूप में भी छापा है। जेब में रखिए, आपको पावर मिलेगा, आपको गुरु होने की, गुरु आपके साथ है, अनुभूति मिलेगी। तो यहां अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करके कहा, महाराज माम त्वाम प्रपन्नम,
और जैसे ही उसने कहा मैं आपका शिष्य हूं, जो बोल दिया सो बोल दिया, तो भगवान हंसे, विषिदंतम प्रहसन इव। अभी गीता बोलने जाएंगे भगवान और पहले मुस्कुराए। और ये बात मैं फिर याद दिला दूं कि भगवान भी कहते हैं इतना तनाव हो, इतना दबाव हो, लेकिन जो काम करो प्रसन्नता के साथ करो। इसीलिए गीता में लिखा है विषिदंतम प्रहसन इव, मुस्कुराते हुए। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, जीवन में कैसा ही संघर्ष आए, तनाव आए, दबाव आए, परेशानी आए, मुस्कुराना मत छोड़िएगा। मुस्कुराना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप इसमें चूक गए तो सचमुच चूक जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, सीखिए कृष्ण से, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने फिर बोलना शुरू किया। तब तक तो सारा खेल अर्जुन के हाथ में ही चलता रहा। 11वें अध्याय से, हरिओम, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने 30वें श्लोक तक सांख्य योग की बात की है। आप पढ़िएगा। फिर भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक यानी 8 श्लोक में स्वधर्म की बात की है। इस स्वधर्म को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, पर भगवान गीता के आरंभ में ही हमें बताना चाहते हैं कि स्वधर्म को ठीक से समझ लो। स्वधर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं तुम्हारा हिंदू होना, तुम्हारा मुस्लिम होना, तुम्हारा सिख होना, तुम्हारा और किसी जाति का होना, ये तो सब धर्म है। स्वधर्म का एक ही अर्थ है, जब तुम विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी होना तुम्हारा स्वधर्म है। व्यापारी हो तो व्यापार होना स्वधर्म है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो कि माता पिता हो, जब जो हो वही स्वधर्म है। उस स्वधर्म को समझो ठीक से। तो भगवान ने 8 श्लोक में बात करी है और अगले 15 श्लोक में भगवान ने कर्म योग की बात की है और कर्म योग को निष्कामता से जोड़ा है। यदि आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था, जब हम भागवत की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था निष्कामता का अर्थ होता है जिसके अंदर डूइंग है, डूअर नहीं है, अटैच्ड डिटैचमेंट, ये निष्कामता है। निष्कामता का अर्थ है कर्म में मैं का भाव समाप्त हो जाना। निष्कामता का अर्थ है कर्ता के बोध का अभाव। और इसका फायदा है कि जब आप सफल होंगे तो अहंकार नहीं आएगा, और जब आप असफल होंगे तो अवसाद नहीं आएगा, यानी डिप्रेशन। आज जरा जरा सी बात पे लोग, थोड़ी सी सफलता हाथ से फिसली और लोग टेंशन में आए, जरा सा कुछ हुआ लोग उदास हो गए। और भक्त को तो कभी उदास नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं, भक्त कभी अशांत नहीं होता। खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम क्यों अशांत हों? हमारी पीठ पे भगवान का हाथ है, हमारे माथे पर परमात्मा अपनी कृपा बरसा रहा है, फिर हम अशांत कैसे हो सकते हैं? और याद रखिए, हर बार सफलता मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन में असफलता मिलती है, जो भगवान कृष्ण को मिली, भगवान राम को भी मिली, हनुमान जी को मिली। हर बार सफल होंगे ये अति आग्रह है, जो अशांति का कारण बन जाएगा। तो निष्कामता आपको एक बात समझाती है, प्रयास करना है, कर्म में कोई कमी मत रखना, फल प्राप्ति के लिए ताकत झोंक देना, लेकिन फल में आसक्ति मत रखना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, इसको थोड़ा संशोधन करना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता कर, पर फल में आसक्ति मत रख। चिंता पालो, अवेयरनेस होना चाहिए, अटेंटिवनेस होना चाहिए कि हमको ये सावधानी से प्राप्त करना है, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि फल में आसक्ति रख के जब आप कर्म शुरू करते हैं तो शुरुआत से ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आसक्ति है। तो यहां भगवान ने 15 श्लोक में कहा है, देख भाई,
अगर निष्कामता नहीं आई तो उदास हो जाओगे, और एक बार आप उदास हुए तो दूसरे रास्ता ही देख रहे हैं फायदा उठाने का। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए। लोग तो मौका ही ढूंढ रहे हैं कि आप उदास हो, आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं, आप थक जाएं, और वो आपकी इस कमजोर स्थिति का फायदा उठा लें। लोग तैयार बैठे। इसलिए भगवान ने फिर निष्कामता की बात की, और उसके बाद भगवान कहते हैं जब ये बात चलती चली गई तो अचानक दूसरे अध्याय में 53वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन ने भगवान को अचानक रोक दिया। एब्रप्टली जिसको कहते हैं, अचानक। और यहीं से 18 श्लोक पहले में प्रश्न और बाकी 18 में भगवान के उत्तर स्थित प्रज्ञ नाम के कैरेक्टर को समर्पित हुए हैं। गीता का एक निराला कैरेक्टर है स्थित प्रज्ञ, स्टेबल माइंड जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। क्योंकि अर्जुन ने भगवान से एकदम से सवाल पूछ लिया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित अधिक किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। आप मुझे स्थित प्रज्ञ के बारे में बताइए। अचानक भगवान को रोका। भगवान समझ गए बड़ा गहरा प्रश्न पूछा है इसने। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित किम प्रभाषित। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? ये बिल्कुल ज्ञान मार्ग का सवाल है। किम आसीत कैसे बैठता है? ये भक्ति मार्ग का है। व्रजेत किम कैसे चलता है? एक कर्म मार्ग का है। अब देखिए ये 18 श्लोक गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18, बस सीधी सी बात है, आप देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, और खासतौर पे नई पीढ़ी से, कि कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, अगर हमको ये क्लैरिटी आ जाए और इस कैरेक्टर को हम समझ लें तो हमारी लाइफ की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित देह किम प्रभाषित। ज्ञान मार्ग कैसे बोलता है, इसका संबंध हमारी पर्सनल लाइफ से है। और पर्सनल लाइफ एकांत, शुद्ध और स्वस्थ हो। सीधी सी बात है, चुस्त रहें। तो ज्ञान मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको चुस्त रहना है। उसके बाद आया भक्ति मार्ग। बैठता कैसे? आपकी फैमिली लाइफ और अपने परिवार में जितने सदस्य हैं सब शांत रहें, ये बात देखिएगा। परिवार का सत्य शरीर नहीं होता, परिवार का सत्य उसकी आत्मा होती है। और चूंकि हम अपने परिवार की आत्मा पे जा नहीं पाते हैं, सत्य पे टिके हुए हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, लेकिन तरीका नहीं आता, तो अपना जीवन साथी, अपने माता पिता, अपनी संतान के साथ जब परिवार का जीवन बिताएं तो स्थित प्रज्ञ नाम के कैरेक्टर को उतारिए। तो अपने निजी जीवन में चुस्त रहें, परिवार के जीवन में युक्त रहें और कर्म के जीवन में मुक्त रहें। चलता कैसे है? आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक बात तो सोचिए कि कितना ही काम करें दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान ले दबाव में आ जाएं तो तनाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यदि तनाव लगातार बना रहा तो तनाव उदासी में बदल जाता है, और उदासी यदि लगातार चलती रहे तो अकेलेपन में उतर आती है, और अकेलापन यदि लगातार बना रहे तो फिर आ जाता है अवसाद यानी डिप्रेशन। इसलिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में
दबाव, तनाव, उदासी, अकेलापन, षड्यंत्र, प्रतिस्पर्धा, इन सब का मुकाबला शांति के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति सेवा भाव हो, जिन सहयोगियों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके प्रति आपकी स्पष्टता हो, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी, प्रतिस्पर्धा का युग है, षड्यंत्र भी होगा, चापलूस लोग अपना काम करेंगे, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये जो 18 श्लोक है ना स्थित प्रज्ञ के, तो मैं जब भी अपने लोगों से मिलता हूं उनसे ये कहता हूं ऐसी तैयारी करिए। अभी ये तैयारी हो रही थी, अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, तो अर्जुन अब तैयार था, तो उसने कहा आप उत्तर दीजिए कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, बैठता है, चलता है। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर हम भी ताल ठोक के कह सकते हैं पहले आंधियों को न्योता दिया जाएगा, फिर चिरागों को रोशन किया जाएगा। ऐसी तैयारी होना चाहिए कि कभी निराश नहीं होंगे। और यहीं से वो 18 श्लोक, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, ये पहला श्लोक है वो स्थित प्रज्ञ का। मैं बड़ी लंबी व्याख्या तो नहीं करूंगा क्योंकि सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन चलिए पहले श्लोक में एक बहुत अच्छी बात आई है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना सीख जाए, ये पहली शर्त है, बड़ी प्यारी शर्त है। सेटिस्फाइड इन द सेल्फ बाय द सेल्फ, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाना। तो देवी और सज्जनों, ये विषय बहुत गहरा हो रहा है लेकिन है बड़ा काम का, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना। अभी हम अपनी संतुष्टि कहां ढूंढते हैं? दूसरों में। पत्नी को लगता है कि मेरी संतुष्टि पति में है, पति को लगता है मेरी संतुष्टि पत्नी में होगी, माता पिता अपनी संतुष्टि बच्चों में ढूंढ रहे हैं, बच्चे माता पिता में ढूंढ रहे हैं। ऐसा होता है ना? तो क्या आपको कोई संतुष्ट कर सकता है? शारीरिक बात छोड़ दीजिए, और फिर शरीर की संतुष्टि का है भी क्या? शरीर को तो आज थोड़ा सा भोजन अच्छा मिल जाए, 8 घंटे बाद फिर मांग करेगा। इस शरीर को तो कोई दूसरा शरीर मिल जाए, स्त्री का मिल जाए, पुरुष का मिल जाए, काम की मांग हो, वासना का आवेग हो, थोड़ी देर मिलेगा, अच्छा लगे, फिर मांग करने लग जाएगा। तो असली संतुष्टि कहां है? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। आप सीख जाइए अपनी आत्मा से आत्मा को संतुष्ट करना, ये बहुत जरूरी है देवियों और सज्जनों, ये सीखना बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी आत्मा को आत्मा से कैसे संतुष्ट करेंगे? तो इसके लिए आत्मा तक जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अपनी आत्मा तक कैसे जाएं? तो चलिए अपने भीतर की यात्रा करिए, और भीतर की उसी यात्रा का नाम है योग, अष्टांग योग वाला योग। तो 24 घंटे में थोड़ा समय योग के लिए निकालिए। मैं रहता हूं शांतम में, 12 वर्ष हो गए मुझे अलग अलग विषयों पे कथा करते हुए, तो मैंने देखा कि केवल कथा सुनने से लोगों का कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कथा सुनते हैं, शरीर पे सुनते हैं और यहीं झाड़ के चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि भक्त को आत्मा तक की यात्रा जरूर करना चाहिए। तो हमने हनुमान चालीसा से एक छोटा सा मेडिटेशन का कोर्स बना दिया। बड़ा छोटा सा कोर्स है, 24 मिनट का है, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल हैं, और आप उस कोर्स को करिए। कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा आपको, हमारी वेबसाइट से मेरा नाम डालेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन क्यों? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। मैंने हनुमान चालीसा से किया है, आपको जो ठीक लगे। चूंकि मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं, मेरी सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं,
मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ, इसलिए हनुमान जी की बात कर रहा हूं। आपको जो ठीक लगे तरीका वो अपनाइए, लेकिन आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, यानी अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना सीखना ही पड़ेगा यदि आप शांति की तलाश में हैं। वरना आप जीवन भर असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे। और देखिए, संतोष का लेवल आपको पैदा करना है, वरना असंतोष में जिंदगी बीत जाएगी। एक नई पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक पंडित घर में हुआ तो सास उसको बहुत टोका करती थी। अब सास के संतोष का लेवल तो अलग ही होता है, बहू के संतोष का लेवल अलग ही होता है। इन दोनों का असंतोष का लेवल एकदम हाई होता है। तुमने कुछ बोला, हमने कुछ बोला, इसको नीचा दिखाओ, उसको समझाओ। तो एक बार वो पंडित जी का घर था, तो वो पंडित जी कहीं श्राद्ध का भोजन करने गए, और जब भोजन करने गए तो अत्यधिक भोजन कर दिया। और जब भोजन करके आए तो सासू ने तुरंत अपनी बहू से कहा कि देख सासू जी, श्राद्ध का भोजन करके आ रहे हैं ससुर जी। सासू बोली, तो तेरे ससुर की थोड़ी सेवा कर, तत्काल एक पलंग लगा। इतनी भी अकल नहीं है? ब्राह्मण घर से आई, तेरी माँ ने नहीं सिखाया कि हमारे घर का जब बड़ा व्यक्ति, हमारे घर के लोग जब किसी के यहाँ से भोजन करके आते हैं तो आते ही पलंग पे लेटना, इतना खा के आते हैं, ब्राह्मण है। तो तुझे कब अकल आएगी? लगा एक पलंग, तेरे ससुर आ रहे हैं। बहू ने तुरंत उत्तर दिया कि आपके यहाँ वहां से खा के आते हैं तो पलंग लगाते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से पलंग पे लेट के आते हैं। अब ये देखिए असंतोष का लेवल है। कौन किसको समझा सकता है यदि आप भीतर से तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है? तो अपने आप को संतुष्ट करना सीखना है। तो आपको याद दिला दूं, हम बात कर रहे हैं इन दिनों इस श्रृंखला में हमारे 4 युग के माध्यम से। इस समय हमने त्रेता युग की बात की। हमारा विषय गीता जी था, और वो गीता जी था जो धर्म के पक्ष में गाया हुआ गीत है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी। अर्जुन ने नकारात्मक संवाद कहा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपनी बात के पक्ष में उसने क्या क्या नहीं बोला, तब भगवान ने उसको जो समझाया, और आज हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो देवियों और सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं ये कहते हुए कि आप गीता प्रेस के साहित्य से इसलिए जुड़िए कि जितनी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं उस सब का समाधान यहां है। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इस अभियान से जरूर जुड़िए, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़िए, और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहा हूं, आप जहां भी रहते हो उस क्षेत्र का विकास हो, जो काम आप करते हो उसमें आपकी प्रगति हो, आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति उतरे। हे भगवान, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। देखिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने में भी और सत्य सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में, उसको फैलाने में भी मैं मानता हूँ कि गीता प्रेस की जो भूमिका है उसको हम जैसे लोग तो शब्दों में नहीं बता सकते। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये भी पढ़ते हैं कि 1576 में जब रामचरितमानस लिखा गया, गोस्वामी जी को प्रेरणा हुई शिव जी की, वो अयोध्या जी जाते हैं। अयोध्या जी में लगभग 3.25 साल में रामचरितमानस लिखी जाती है। फिर काशी आती है, बाबा विश्वनाथ स्वयं प्रमाणित करते हैं। विद्वानों में थोड़ा सा मत विभिन्नता भी आती है। रामचरितमानस का उसको अपनी परीक्षा भी देनी पड़ती है तुलसी को। लेकिन जब गीता प्रेस का उस पर जिस दिन दृष्टि गया, उसके बाद से रामचरितमानस का जो मूल भाव था, जो भगवान शंकर ने भी चाहा, जिसके हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी बने थे, उसको आज दुनिया के घर घर में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो गीता प्रेस ने किया है। ऐसी कई
कई ऐसे हमारे सत्य सनातन संस्कृति के जो विद्वता देने वाले जो भी ग्रंथ हैं, उसको जिस प्रकार से गीता प्रेस ने प्रामाणिकता के साथ दिया है, मैं उसको प्रणाम करता हूं और भविष्य में भी गीता प्रेस अपना कार्य ऐसे ही जारी रखे, इसकी शुभकामना भी करता हूं। गीता प्रेस का साहित्य और गीता प्रेस का इतिहास सभी जानते हैं। इसी के कारण एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, लंकापति रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा, सरोज, मजीरा या सितार? लाखों लोगों ने ज्ञान रथ ऐप पर अपना उत्तर भेजा। सही जवाब है वीणा। दर्शकों, यह बताने में हर्ष हो रहा है कि प्रोग्राम के विश्राम के कुछ ही मिनटों में उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा हो गई और हम उन लाखों साथियों को उनके लगाव तथा प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं और बिना किसी समय को गवाए 3 विजेताओं की घोषणा करते हैं। पहले विजेता है सुमन कुमार दिल्ली से। दूसरे विजेता है हिमांशु पंचोली भीलवाड़ा राजस्थान से। तीसरे विजेता है रवि कुमार दिल्ली से। इन तीनों विजेताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोग, मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी सभी को इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तथा क्विज के बारे में बताएंगे। अब सुनते हैं पहले विजेता के विचार। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ। इन पुस्तकों ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं वो हमें हमारी सभ्यता से जुड़ती हैं, हमारा सांस्कृतिक और मानसिक विकास करती हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ें, उन्हें उपहार स्वरूप अपने बंधु बांधवों को दें, जिससे हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है वो खूब फले फूले। तीसरे विजेता के विचार। गीता प्रेस का जो कल्याण पुस्तिका है उसके अंदर में बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हैं जो क्या कहते हैं हमारे जीवन से हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हिंदू होने पर गर्व महसूस कराती हैं। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। साथ ही हमारे ऐप ज्ञान रथ के राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021 में भाग लेकर आप फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, भोले बाबा के त्रिशूल पर टिकी काशी वाराणसी तथा गुरु गोरखनाथ की नगरी तथा गीता प्रेस की कर्मभूमि गोरखपुर। समय का चक्र किसके रोके रुका है और अब समय हो चुका है कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें इस सप्ताह का प्रश्न। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? अंगद, मकरध्वज, घटोत्कच या सुग्रीव? इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है इस सप्ताह। बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और मिलकर सनातन महाकुंभ के सागर में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद।